बहुत जबरदस्त काम किया, क्या बताएंगे? देखिए, ये बात समझने की है और केवल एक दल नहीं, अगर उत्तर प्रदेश की आप जानकारी करेंगे तो आपको जगह जगह से ये जानकारी हासिल होगी कि सरकार ने और खासकर भारतीय जनता पार्टी ने अधिकारियों के माध्यम से परिणाम बदले हैं। और सबसे बड़ा उदाहरण तो चंदौली का है, जहां पर किन्नर समाज का जो प्रत्याशी था वो जीत गया, लेकिन पता नहीं किसके दबाव में उसका परिणाम बदला गया। जब नाराजगी हुई, और नाराजगी किस हद तक गई वो आपने सब तस्वीरें देखी हैं, और उसके बाद जब उन्हें न्याय की उम्मीद खत्म हो गई तो उन्होंने खुद हाथ में डंडा लेकर के और किस तरीके से प्रशासन और पुलिस को दौड़ाया, और उसके बाद परिणाम आप जानते हो कि प्रशासन को उनके पक्ष में परिणाम करना पड़ा। अगर चंदौली में किन्नर समाज लड़कर के अपना परिणाम बदल सकता है, ये बीजेपी चाहती है कि हर व्यक्ति न्याय के लिए सड़क पर आ जाए, हर व्यक्ति न्याय के लिए सड़क पे आ जाए। इसीलिए अधिकारी जानबूझ करके अन्याय कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी अन्याय करा रही है। और वो दिन दूर नहीं जब अन्याय के खिलाफ लोग खड़े होकर के इनके खिलाफ मतदान करेंगे, और ये सरकार को स्वीकार करना पड़ेगा कि उन्होंने बेईमानी की है, बेईमानी से ही रिजल्ट बदले हैं। अभी मायावती जी जा रहे हैं। देखिए, ये इतना बड़ा लोकतंत्र है, लोकतंत्र इतना बड़ा लोकतंत्र है, यहाँ लोकतंत्र प्रेमी लोग हैं। इस देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सपनों को पूरा करने वाले लोग हैं। यहाँ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सिद्धांतों पर चलने वाले लोग हैं। इस देश के लोगों को पता है आज़ादी कोई ऐसे ही नहीं मिली। इस आज़ादी के लिए, इस लोकतंत्र के लिए, अपने कानून के लिए लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। कोई लोकतंत्र ऐसे नहीं बदल देगा कि हर चीज बदल दें। 24 में बदलाव होगा, 24 में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। इसीलिए क्या कर रहे हैं, सर्वे के बाद सर्वे, फिर सर्वे, फिर सर्वे। अरे 3 सर्वे करके अपने 2-2 बार सांसद रहे उनकी टिकट तय करोगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सांसद चुने जा चुके हैं वो उनकी सफाया होने जा रहा है, टिकट बदली जा रही है। चिंता का विषय सर्वे नहीं है। जनता को चिंता का विषय और आपके लिए चिंता का विषय ये होना चाहिए, खबर ये होनी चाहिए कि 3 सर्वे के बाद भी वो 2-2 बार के सांसद टिकट नहीं बचा पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी मायावती जी ने कल ट्वीट किया है एमएलसी चुनाव में आपने जो अपने प्रत्याशी उतारे, उनका कहना है कि पहले से पता था कि करारी हार होगी, उसके बाद भी दलित और ओबीसी कैंडिडेट उतार कर उनको क्या साबित करना चाहा। इनकी तो मानसिकता ही पहले से ऐसी रही है। ऐसा सवाल हार जीत का नहीं होता है, सवाल सिद्धांत का है। कम से कम सिद्धांत के लिए लड़ना पड़ेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी पिछड़े दलितों का अधिकार छीन रही है, और जिन नेता के बारे में आप कह रहे हैं, मैंने इस बात को कहा कि लैटरल एंट्री हो रही है, उसके बारे में ये दल क्या कहेंगे? आउटसोर्स व्यवस्था के बारे में ये दल क्या कहेंगे? लगातार प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, उसके बारे में ये क्या कहेंगे? क्या बीजेपी लैटरल एंट्री के बारे में कुछ कहेंगे? या जिस दल के बारे में आप कह रहे हो, क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का आंदोलन, उनका सपना, मान्यवर काशीराम जी का सपना, क्या लेटरल एंट्री से पूरा होगा? क्या आउटसोर्स से पूरा होगा? क्या प्राइवेटाइजेशन से पूरा होगा? अरे जब नौकरी नहीं बचेंगी सरकारी, फिर क्या मिलेगा नौकरी और रोजगार? अभी राहुल गांधी ने विदेश में बयान दिया है कि मुसलमानों का अत्याचार हो रहा है, ऐसे ही देश में सिख, ईसाई और बाकी धर्म के लोग भी महसूस कर रहे होंगे। हम लोगों ने तो बचपन से जो पढ़ा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई, यही पढ़ा हमने और यही मिलकर के रहे हैं। अतः जी अभी लगातार का स्टैंड क्या है ब्रजभूषण के मामले में, जहां दिल्ली पुलिस लगातार पहलवानों पे अत्याचार कर रही है, गिरफ्तारी नहीं कर पा रही है, और यहाँ तक हो गया कि एथलीट्स जो हमारे हैं वो देश के सम्मान है वो उठा के गंगा में प्रवाहित कर रहे हैं। आप गलत सवाल पूछ रहे हो जी।
सवाल आपका ये होना चाहिए कि जिस दिन देश की संसद भवन का उद्घाटन होगा। सबसे बड़ी लोकसभा, जिसके बारे में न जाने क्या क्या सपने दिखाए जा रहे हैं, कि उसका उद्घाटन हुआ, उसी दिन पुलिस जाकर के पहलवानों को गिरफ्तार कर रही है। ये संदेश दे रहे बीजेपी के लोग कि हम न संविधान को मानते हैं न कानून को मानते हैं। जो लोग आवाज उठाएंगे उनकी आवाज बंद कर देंगे। बीजेपी को अब फैसला लेना है, भारतीय जनता पार्टी को बताना है कि जो नारा कभी उन्होंने दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या इस तरह अन्याय कर करके बेटी बचेंगी, बेटी पढ़ेंगी या बेटियों का सम्मान होगा? और कहीं ना कहीं देश की हर बेटी देख रही है इन तस्वीरों को, तो क्या लगता है इस देश की नारी देख रही है। इस अपमान का बदला एक एक नारी आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करके देगी। भैया जिस तरीके से फिल्मों में चल रहा है कि साधु संतोष से चलेगा। देखिए, मैं अपने पत्रकार साथी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि लोकतंत्र का मंदिर जो इतने बड़े रूप में बना हो, उसके उद्घाटन में हम लोग नहीं गए। ये इसलिए हम लोगों ने संदेश दिया, और खासकर हमने संदेश दिया कि अगर देश की राष्ट्रपति महिला हैं, आदिवासी हैं, और हमें आपको पन्ने पलटने चाहिए। जिस समय यही भारतीय जनता पार्टी दूसरे दलों से राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट मांग रहे थे, तो क्या क्या नहीं बता रहे थे। तो आज जब उद्घाटन था तो क्यों भूल गए? और केवल उन्हें भूल गए, हमारे अभी कोविंद जी रिटायर हुए हैं प्रेसिडेंट, अरे कम से कम उनका भी सम्मान हो जाता। तो आखिरकार भारतीय जनता पार्टी क्या संदेश देना चाहती थी? इस देश में सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी ने किया है तो वो छुआछूत ने किया। धरती पर इस तरह का भेदभाव आदमी आदमी से छुआछूत करता हो कहीं नहीं है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग, हो सकता है हजारों साल पुरानी मानसिकता के हिसाब से कुछ सोचते हो कि भाई महिला हैं, क्यों हम उन्हें बुलाएं, राष्ट्रपति हैं क्यों बुलाएं हम लोकसभा उद्घाटन। इसीलिए हमारा विरोध था। और लोकसभा का मंदिर अगर है तो विरोध हमारा इस बात के लिए भी है कि विपक्ष की सुनना ही नहीं, विपक्ष को अपमानित करते हैं आप। पुरानी लोकसभा की दीवारों पे लिखी हैं चीजें कि आप अगर सदन में आए हैं तो आप जो वो बोलेंगे सच बोलेंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी सच बोलती है? वहां की दीवारों में किस जमाने में अंग्रेजों ने बनाई थी लोकसभा, वहां की दीवारों में लिखा हुआ है, 1927 दीवारों पे लिखा है। उन्होंने श्लोक वेदों के, मनुस्मृति के और गीता के श्लोक लिखे हैं जिससे हम एक संदेश दे सकें। तो आखिरकार बीजेपी दीवारों पे लिखी हुई चीजें भूल गई कि अगर आप सदन में आए हो तो सच बोलोगे। क्या ये विपक्ष के लोगों को अपमानित नहीं कर रहे हैं? हमारे एक एक नेता को आप झूठा भेज रहे हैं। अगर मान लीजिए उसे कोर्ट से न्याय मिल गया है तो डीएम एसपी दबाव बना रहे हैं उस पर, जज पर और गवाह पर दबाव बना रहे हैं। और कैसा लोकतंत्र, जहां गवाह मर जाए, जिस पे आरोप हो, उसको टीवी कैमरे के सामने मार दिए जाते हो। ये लोकतंत्र है। और फिर हमारी सरकारें कहती कानून व्यवस्था से काम हो रहा है। क्या कानून व्यवस्था से काम हो रहा है? हमारा चुनाव जीत गए मैनपुरी में, आप सब जानते हो दिल से बातें। हो सकता है वो बात आप स्वीकार न करें, लेकिन हमारा वीर पत्रकार थक गए इतने में, ये जानता होगा कि बताओ चुनाव हमारा हराया गया कि नहीं हराया गया। जी तो सोचिए आप, एक जगह नहीं हराए कई गए। घटनाएं बता सकते हैं, कई जगह बता सकते हैं जहां पर बीजेपी ने वोट छीना और समाजवादी पार्टी को हराने का काम